ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं, अभी विदेश में गए थे, वहां पर उन्होंने बयान दिए जिसकी वजह से सत्र के दौरान, कार्रवाई के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ, उसके बाद जमकर विवाद भी हुआ और इसी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हुए। विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा कि सरकार गलत आरोप लगा रही है। वही सरकार की मांग ये रही कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन अपने बयानों और अपने वक्तव्यों की वजह से, माफ कीजिएगा, अपने वक्तव्यों की वजह से, अपने स्टेटमेंट्स की वजह से कई बार वो सुर्खियों में रहे हैं और कई बार उन पर सवाल भी खड़े हुए हैं। अब ऐसे में बड़ी बात यहां पर यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जम्मू तक पहुंची और जम्मू में भी जब यौन उत्पीड़न को लेकर तमाम महिलाएं जब उनके पास पहुंची थी मुलाकात करने के लिए, बात करने के लिए, अपनी बातें उनके सामने रखने के लिए, वो जानकारी राहुल गांधी द्वारा दे दी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया और दिल्ली पुलिस ने फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी। और क्या है इसके पीछे की वजह, यह भी हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि यह पूरा का पूरा जो विवाद है, पूरा का पूरा जो ये मामला है, वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का है, उस वक्त का है जब राहुल गांधी के पास कुछ महिलाएं गई थी अपनी बीती बताने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और इसी बात का जो जिक्र है वो राहुल गांधी ने कर दिया था। उसके बाद वो वीडियो वायरल भी हुआ और पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, कार्रवाई की और फिलहाल नोटिस जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस के नोटिस, पीड़ितों के बारे में जानकारी देने के लिए यह नोटिस जारी किया है। यौन उत्पीड़न को लेकर महिलाएं राहुल के पास पहुंची थी और कई राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी हर एक राज्य से गुजर रहे थे, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। हालांकि यात्रा खत्म होने के दौरान जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो आप सभी को याद होगी, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर देश के हालात पर हम किस तरीके से नजर बनाए हुए हैं। हमने कई राज्यों का दौरा किया, हमने पैदल मार्च किया, हमने लोगों से बात की, हमने उनकी समस्याओं को सुना, हर एक वर्ग को सुना है। और जम्मू कश्मीर में भी जब पहुंचे तो वहां पर तमाम ऐसी बड़ी बातें सामने आई। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ी हुई हैं। अदिति, तमाम बड़े आरोपों के बीच में एक और आरोप, एक केस दर्ज और इसी बीच में नोटिस भी जारी कर दिया गया है राहुल गांधी के खिलाफ। क्या है अपडेट और ये क्या है पूरा मामला, जरा बताएं। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल कश्मीर, श्रीनगर में जो है यौन उत्पीड़न का मामला उनके सामने आया। जब वो राजस्थान में भी दौरा कर रहे थे, तो मुझे याद है मैं उस समय उस दौरे को कवर कर रही थी राजस्थान में, जब भारत जोड़ो यात्रा में थे, तो वहाँ पर उदयपुर का भी एक मामला सामने आया था जिसमें उन्होंने सरकार पर ही, सरकार कांग्रेस की थी, और ये कहा था कि यहाँ के कुछ उदयपुर के कई ऐसे माफिया हैं, उन्हीं का बेटा है। और वो मुझे याद है कि वो महिलाएं वहाँ पहुँची थी, उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था, तब भी राहुल गांधी ने वो संज्ञान लिया था और उसके बाद उस पर एक्शन की बात कही। वैसे ही जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो रही थी श्रीनगर में, तो उन्होंने अपने किस्सा सुनाया, कहानी सुनाया, और आपने देखा होगा कि जो आखिरी स्पीच थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समापन, उसमें उन्होंने अपने किस्से कहानी सुनाए। तब ये कहा कि यौन उत्पीड़न के कई मामले मेरे सामने आए और एक किसी स्पेसिफिक मामले के लिए उन्होंने कहा कि मैं उनकी जानकारी मैंने उनसे पूछा, आप कहाँ से, उनका बैकग्राउंड पूछा। और ये जो पूरा मामला था ये सोशल मीडिया पे भी गया। हमने दिल्ली पुलिस के जो नोटिस जाने के बाद हमने अपने सोर्सेज से पूछा, तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने ये संज्ञान उनके सोशल मीडिया से लिया है कि ये उन्होंने इस तरह की जानकारी पूछी, यानी कि कोई पीड़ित है, और ये खास तौर पे कहा जाता है कि कोई पीड़ित है तो हम उसका बैकग्राउंड नहीं समझते, ना उसके बैकग्राउंड को हम पब्लिक करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने वो किस्से कहानी में बैकग्राउंड को पब्लिक करने की कोशिश की और ये तमाम बातें पर उनका आरोप लगाया गया है और दिल्ली पुलिस ने उन पर अभी फिलहाल नोटिस भेजा है। शायद राहुल गांधी का कह सकते हैं कि समय को लेकर, क्योंकि जब वो इंग्लैंड जाते हैं और अपने भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, अब उसे स्लिप ऑफ टंग कहें या उसे रणनीति कहें, लेकिन बैकफायर इतना होता है कि जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से चले थे
और उनको एक परिपक्व नेता के रूप में देखा जा रहा था। इंग्लैंड की यात्रा के बाद घूम फिर के वो वहीं पहुंच गए। फिर आज जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं संसद में जवाब देना चाहता हूं, तब भी उनके मुंह से निकला अनफॉर्चुनेटली। हालांकि उस बात का संदर्भ यही था कि क्योंकि मैं सांसद हूं इसलिए पत्रकारों को एआईसीसी में जवाब देने से पहले मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं संसद में जवाब दूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद भी लगातार लैश आउट राहुल गांधी हुआ और अब दिल्ली पुलिस का नोटिस उन पे पहुंचा है। इसका संज्ञान लिया गया कि उन्होंने यौन उत्पीड़न का जो मामला उनके पास आया तो उन्होंने ये बात कही कि मैंने जानकारी ली, वो कहां से था, क्या था, और सोशल मीडिया पे जब इसको साझा उस अपनी बातों में, तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को रिवील करने वाली बात होती है। उसके बाद समाज कई बार ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं होता और जो भी वो पीड़ित है उसको उस नजरिए से देखा जाता है। इसलिए एक लॉ की तरह कह सकते हैं कि माना जाता है कि जो कोई पीड़ित हो किसी भी तरह से, उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए। उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने उनको नोटिस भेजा है और जाहिर तौर पे भारतीय कांग्रेस की एक, जैसे कि पवन खेड़ा जब एयरपोर्ट से फ्लाइट से उतार लिए गए, तब भी राहुल गांधी के पास जब ये बात पहुंची तो रणदीप सुरजेवाला ने तुरंत वकीलों से बात करके तमाम चीजें करके रेडी रखी राहुल गांधी कहने पर। और जाहिर तौर पे अभी भी राहुल गांधी के जो वकील हैं, तमाम लोग हैं, वो सचेत हो गए होंगे, रेडी हो गए होंगे। लेकिन राहुल गांधी को शायद स्पीच देते समय, बोलते समय, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बना के रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।